अभी हमने पिछले 8 दिनों के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा किया है और उसके बाद मन में ये भाव आया है कि जब तक अमरनाथ जी की यात्रा नहीं करेंगे तब तक ये यात्रा पूर्ण नहीं होगी। भगवान अमरनाथ जी यहाँ पर साक्षात विराजमान है और संसार को ये उपदेश दे रहे हैं कि आओ और मेरे दर्शन करो और अपने जीवन को कृतार्थ करो, अपने जीवन का कल्याण करो। क्योंकि भगवान शिव जो है उत्पत्ति, स्थिति और लय इन तीनों के देवता हैं। उत्पन्न होते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर लय को प्राप्त करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ या बर्फानी बाबा जो यहाँ गुफाओं के अंदर विराजमान है, सच में यहाँ आने के बाद पर इतना अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है कि जिसका बयान करना बहुत मुश्किल है। अनंत काल से ये शिवलिंग यहाँ के ऊपर है, कोई आज का नहीं है। और जो पुराणों में जो कथा आती है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को अमर कथा यहाँ के ऊपर सुनाई थी और उसी अमर कथा के दौरान यहाँ पर एक कबूतर का जोड़ा भी आप लोगों ने देखा होगा, उसने भी ये कथा सुनी है और वो भी आज यहाँ के ऊपर जीवित हैं और उनके भी दर्शन होते हैं। मान्यता ऐसी है कि कबूतर के जोड़े का दर्शन करने का फल जो है वो भगवान शिव और पार्वती के दर्शन करने का फल माना जाता है। तो अमरनाथ जी के जो बारे में कहा गया पुराणों के अंदर कि भगवान शिव जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पधारे और शेषनाग में शेषनाग को छोड़ा उन्होंने, गणेश टॉप में गणेश जी को छोड़ा और एक एक करके नंदी टॉप में नंदी जी को, और भगवान शिव जो है अपने यहाँ अमरनाथ में माँ पार्वती के साथ में पधारे और यहाँ के ऊपर उन्होंने भगवान ने अमर कथा सुनाई माँ पार्वती को, इसीलिए अमर कथा से इनका नाम हो गया अमरनाथ भगवान। और यहाँ के ऊपर कबूतरों ने भी उस कथा को सुना, क्योंकि शर्त ये थी, भगवान ने कहा था अगर देवी आप सोना नहीं, अगर आप सो गए तो फिर ठीक नहीं हो, इसलिए आप बीच में हूँ हूँ करते रहना, हुंकार की आवाज़ करते रहना। तो बीच में माँ पार्वती को निद्रा आ गई और उन कबूतरों ने हूँ हूँ की आवाज़ करते रहे। तो भगवान ने लगा कि कथा सुन रही है और कथा सुनने के बाद देखा तो उन कबूतरों ने भी वो अमर कथा सुनी, इसलिए वो कबूतर भी अमर हो गए और आज उनको उनके दर्शन करने का भी फल ऐसा माना जाता है। जो कबूतरों का दर्शन करता है वो भगवान शिव पार्वती का दर्शन करता है, ऐसी मान्यता है। और इस विषम परिस्थितियों में जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ वो कबूतर किस तरह से रहते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं कि वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। इसलिए ये प्रत्यक्ष है कि वो अमर हैं और भगवान शिव के जो वरदान जो दिया है उसको उन्होंने प्राप्त किया है। बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आएँ। श्राइन बोर्ड अच्छी व्यवस्था कर रहा है और उनके मार्गदर्शन में आप लोग यात्रा करें, ऐसी मैं समस्त देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय।